आत्मा की जो अनुभूति है ना, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा की अनुभूति जब होती तो वो सविकल्प। जैसे अपन सामायिक में बैठे, ध्यान में बैठे, आत्मचिंतन में बैठे, है ना, वो कई बार क्या होता है, अपन को ऐसा लगता नहीं कि अपन पूर्ण निर्विकल्प हो गए हों, फिर भी एक समय की क्या हो जाती है, अनुभूति हो सकती है। ऐसे हो सकती है, आपको लग नहीं रहा कि मैंने, क्योंकि एक समय का जो समय है बड़ा अल्प है ना, उसको आप पकड़ नहीं सकते। एक समय का समय बड़ा अल्प है, और एक समय के लिए कहो, एक समय के लिए निर्विकल्प अवस्था बनी हो उतनी देर की सविकल्प अवस्था, उतनी देर जो सविकल्प अवस्था चल रही है उसमें एक समय के लिए निर्विकल्प अवस्था आपकी बन गई हो, आपको क्या पता। आपका चिंतन तो आत्मा का बाहर का चिंतन नहीं चल रहा, कोई विकल्प नहीं चल रहा है बाहर के, कोई संकलित परिणाम नहीं चल रहा है, कोई आर्तरोध ध्यान नहीं चल रहा है उस समय, कोई भाव विचार भी नहीं चल रहा है, बस एक आत्मा का चिंतन सहज चल रहा है, या बस एक सहज भाव चल रहा है। नहीं है समझ। ऐसे काल में एक समय की अनुभूति जीव को सहज में हो जाएगी निर्विकल्प, पर वो निर्विकल्प एक समय का जो निर्विकल्प परिणमन है वो उसको आप पकड़ नहीं पाए ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम निर्विकल्प हो ही नहीं पाए, क्योंकि एक समय बहुत सूक्ष्म है। ऐसा है ना, सहज है। और देखो आत्म अनुभूति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सहज है। आत्म रमणता है, आत्म रमणता भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर आत्म रमणता के लिए समय लगता है। आत्म अनुभूति सहज है। देखो अर्थ पुद्गल परावर्तन का शेष समय रह जाएगा भव्य जीव का, तो उसको तो नियम से एक समय की अनुभूति उस काल में होगी, ना चाहे तो भी होगी, हो जाएगी। उसको कोई भी निमित्त मिलेगा, कभी एकदम से दृष्टि पलटेगी और हो जाएगी, यदि समय जब आ जाएगा अर्थ पुद्गल परावर्तन रूप संसार शेष रहने का भव्य जीव का, उसको एक समय की अनुभूति किसी भी कारण निमित्त कोई भी उसमें हो जाएगी, सहज हो जाएगी। उसको पकड़ना नहीं आए, आ भी सकती नहीं भी आ सकती। अब जैसे अपन ने देखे रचना दीदी बैठी, इनकी कच्छु रुचि नहीं दिख रही, आत्मा की कुछ नहीं है, कच्छु भी नहीं है, और अब भी इनका पुद्गल परावर्तन का संसार का समय शेष आ गए 5 मिनट बाद, तो इनको सहज में एकदम से कोई भी बात लग जाएगी अपनी सुनते सुनते, या कोई भी घटना दिख जाएगी, या कोई भी निमित्त मिल जाएगा, और एकदम से इनको अंदर में अनुभूति, या पूर्व में जिनवाणी जो सुनी होगी वो स्मरण में जाएगा, एकदम मन शांत हो जाएगा, एकदम कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी जिनको एक समय की अनुभूति हो जाएगी। पर वो एक समय का समय पकड़ नहीं पाता ना छतमस्त जी, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे अनुभूति हो गई। ऐसा है, अनुभूति अपने समझ में आगे अपने आप बढ़ेगा ना। उसका अर्थ संसार रूप कर्म का बंध नहीं बंधेगा, और एक समय की अनुभूति हो गई ना। देखो कैसे समझ में नहीं आई, जैसे आपने बहुत बड़े पर्वत में एक हथौड़ा मारा तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर चोट तो पड़ी ना, चोट पड़ी। और जब आपने 1000 का हथौड़ा मारोगे ना, और जब वो हिलने लगा, तो जिस समय 1000 हथौड़ा मारने पर जब वो हिला ना, तब नहीं हिला वो, तब तुम्हें हिला दिख रहा है, हिल तो वो उसी समय गया था जब पहली चोट पड़ी। समझ में नहीं आया, ये कहने का मतलब। समझ में पता है कब आता है, जब क्रिया होती है, कुछ घटना घटती, तब समझ में आ। दूध तुमने गैस में रखा, तपना शुरू हो गया, दूध गैस में रखा, तुरंत अपना शुरू हो गया। आपने तुरंत हाथ डाल के देखे, उंगली डाल के, नहीं तपा, आपको लगा गर्म नहीं हुआ। आपने तुरंत गंजी छीके देखे, बाहर से नहीं हुआ गर्म, तुरंत ही देख ले, तो कहां समझ में आएगा, पर वो तपना तो शुरू हो गया। ये कहने का मतलब ऐसा है। क्या है, जब ज्ञान जागरूक होकर घटित होता है ना, ज्ञान में जब कोई चीज घटित होती तब समझ में आता। दर्शन में होने वाली चीज भी जब ज्ञान में घटित होगी ना, तब समझ में आएगी। क्योंकि जानने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, वो विशेष रूप से उसमें बुद्धि लगाने वाला कौन है, विशेष रूप से उसको समझने वाला कौन है, ज्ञान है।
ऐसा है। दर्शन शक्ति से मन वचन काया का परिणमन नहीं चलता, ज्ञान शक्ति से मन वचन काया का परिणमन। दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान उपयोग में जो बुद्धि है, चित्त है, अहम है, ये सब काम में ज्ञान में ही होते हैं। ऐसा है। वो अनुभूति हुई एक समय की, और उसमें उसके अनुभूति के, और देखो किसी भी समय अनुभूति हो सकती है। अनुभूति के लिए ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठना, वो तो एक पुरुषार्थ है अपना, और अच्छी बात है कि और रमणता होने लगे। लेकिन अनुभूति ऐसा नहीं है। अनुभूति खाते पीते उठते चलते फिरते नहाते धोते क्रोध आदि का सहाय करते हुए, राग देश करते हुए सब करते, कोई भी परिणमन माने कोई भी परिणमन करे होता रहे ऐसा, तो भी एक समय की अनुभूति साधक कर सकता है। हाँ, एक समय की अनुभूति हो जाती है, और फिर मगर जिस काल में अनुभूति होगी उस काल में, एक समय बहुत सूक्ष्म होता ना। एक काल के लिए खाना पीना उठना बैठना सोना बस जो प्रक्रिया चल रही है एक क्षण के लिए, माने एक क्षण माने एक समय मात्र के लिए वो बंद हो जाएगी, कसाय आदि का परिणाम। और आपको समझ में नहीं आएगा ना, असंख्यात समय हो जाते पलक जी। ऐसा है। तो अनुभूति जो मैं सोचा, अनुभूति कोई बहुत बड़ी चीज। हाँ, अब उस अनुभूति को ज्ञान में पकड़ के, ज्ञान में उसकी सूरत चलना, प्रतीति चलना, प्रतीति चलने के साथ साथ तत्व का भेदन चलना, भेदन चलने के साथ साथ अब उसमें आचरण करने के लिए तड़पना, आचरण करने के लिए फिर पूरा पुरुषार्थ लगाना, ये है। और असंख्यात जीव भव्य हैं, अनंत जीव भव्य, मैंने कहने का मतलब संसार में अधिकांश जीव भव्य है, अभव्य नहीं है। और उपसम सम्यक्त वाले भी कई जीव हैं। हाँ पढ़े। उपसम सम्यक्त की स्थिति बहुत सहज है। ये तो वो 6 माह में 608 जीव जा ही रहे हैं। विजयी 608 जीव, यही सब निगोष से निकल रहे हैं। 608 जीव 6 महीने 8 समय में क्या कर रहे हैं, मोक्ष को पा रहे हैं ना। तो उनमें कौन के नंबर लगेंगे? 6 जीवों के नंबर लगेंगे जिनको उपसम सम्यक्त हो जा रहा हो, कहीं ना कहीं लग जाएगा नंबर। ज्ञान माने अनुभूति होने के, ज्ञान मार्ग, ज्ञान खुलना चाहिए, तब आपका आगे का मार्ग बनेगा ना। माँ को गर्भ ठहरा, तो 1 महीना भी नहीं रह पाया, और वो माने वो तो ठहरा तो नहीं है समझ में, उसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, पर फिर भी कुछ तो हुआ। कहने का मतलब ये है। समझ नहीं पा रहा ना जी। नहीं नहीं, देखो अपन ना क्या समझते हैं, सम्यक दर्शन को कि निर्विकल्प, सम्यक दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धा।
उसका तो श्रद्धान है ना, वो दृढ़ अटल अचल हो गया छाई सम्यक के बारे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई छाई सम्यक के बारे कि बहुत देर के लिए ये आत्मा की अनुभूति हो रही हो, बहुत बहुत देर तक ध्यान में बैठा हो, हाथ में हाथ लगा के बैठा हो, ऐसा नहीं है। बहुत देर तक उसको निर्विकल्प स्थिति चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। छाई सब, हाँ श्रद्धा से संबंध, दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धान लेकर बैठ गया वो। और 6 महीने के भीतर भीतर में इसको एक बार ऐसा अनुभव नियम से होगा। नहीं होता 6 महीने में, वो तो छूट जाए। इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना, 25 में दोष लग रहा है, चल में हाड़ दोष लग रहा है, और वो तो छूट ही गया ना। मिथ्यात्म में भी उपसम वाला तो अग्रहित मिथ्यात्म में भी आता हुआ दिखाई दे सकता। अग्रहित मिथ्यात्म में तो आ ही गया होता है, पर ग्रहित मिथ्यात्म भी करता हुआ देख सकता है उपसम सम्यक के बाद कदाचित नहीं बनी रहती। शिवसम वाले की वित्ती नहीं रहती, पर छाई वाले की तो अटल श्रद्धा रहती, कभी नहीं छूट सकता। वो दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धान हो गया उसको, और 6 महीने के भीतर भीतर एक बार वो आत्मा की अनुभूति नियम से ले ही रहा है। और उपसम वाला भी ले सकता है, शिवसम वाला भी ले सकता है, पर चूंकि उसको जुड़ना पड़ेगा ज्ञान मार्ग से, साधना के मार्ग से, संयम आदि के मार्ग से, तो वो चीज बनी रहेगी, नहीं तो सारा विस्मृत हो जाएगा। ऐसा है। असंख्यात बार उपसम सम्यक होके छूट जाता है। हम कह रहे कोई भी सम्यक्त की स्थिति बनी है, आप तुरंत साधना ज्ञान मार्ग की साधना से जुड़ो और तुरंत संयम आदि से जुड़ जाओ, पर लक्ष्य रखो स्वभाव का। एक निर्विकल्प अनुभूति, तो निर्विकल्प अनुभूति ऐसी है कि पकड़ में भी आ रही है, तो निर्विकल्पता की निर्विकल्पता ज्ञान का विषय में लगी, ज्ञान खुलने लगा तो आपको निर्विकल्प अनुभूति पकड़ में आ रही है। उस समय भी निर्विकल्प अनुभूति हुई थी, पर ज्ञान तक खुला नहीं था, तो उस निर्विकल्पता को आप समझ ही नहीं पाए। देखो जिसको अनुभूति हुई ना, अनुभूति वाले को अनुभूति की पकड़ हो सकती है। अनुभूति वाले को केवली शुद्ध केवली अवधि ज्ञानी या कोई ऐसे विशेष ज्ञानी जीवों को अनुभूति की पकड़ हो सकती है, खुद की नहीं दूसरे की भी। लेकिन दूसरे के सम्यक्त पने का जो प्रमाण है वो तो ज्ञान मार्ग की साधना से ही समझ में आएगा, जब वो ज्ञान मार्ग की साधना में चले। और ज्ञान मार्ग की साधना में चलता हुआ दिख रहा है, उसका ज्ञान खुलता हो ज्ञान मार्ग की साधना में, तो जान पाओगे ना आप, वैसे नहीं जान पाओ। नियम संयम वाली बात नहीं कर रहे, ज्ञान मार्ग की साधना की बात कर रहे, उसके अंतर्गत सब आएंगे। स्वभाव की सुरति प्रतीति निष्ठा, वैराग भाव, विरक्त भाव, आत्मा से अनुरक्त भाव, वीतराग भाव, ये सब झलकेगा फिर ज्ञान मार्ग की साधना वाले। तो अपन को पकड़ में आएगी कि हाँ भाई ज्ञान मार्ग की साधना से गुजर रहा है, माने इसके जीवन में अनुभूति हो गई है।
देखो रमण अधिक समय के लिए अनुभूति होने का नाम कोई सम्यक्त नहीं है। आत्मा माने वस्तु स्वरूप का कितना दृढ़ अटल अचल अखंड संधान हो रहा है, अनुभूति तो हो गई, वो बात ठीक है, पर अटल अटल अखंड श्रद्धान कितना हो रहा है। जिस चीज को आपने चखा है उस चीज पर आप कितने दृढ़ हैं। शक्कर का आपने स्वाद चखा है तो आप कितने दृढ़ है कि वो मीठी है, कि वो ऐसी ही है। ऐसा कितना आपने दृढ़, हाँ जे है कहने का मतलब हर समय तुम्हारे मुंह में शक्कर रखी जे मतलब नहीं। क्योंकि देखो यदि हर समय ऐसा होने लगे तो 48 मिनट में तो केवल ही ज्ञान हो जाता है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति निरंतर बनी रहे 48 मिनट तक अंतर्मुख तक, और अंतर्मुख तक निरंतरता बनी रहे स्वभाव अनुभूति की, उसके लिए पूरी साधना है। वितराग साधु पद की, निर्गन पद की साधना। ऐसे थोड़ा ना कि घंटों घंटों जैसे हम ही ध्यान में बैठे, कोई भी ध्यान में बैठो तो वो बिल्कुल निर्विकल्प अनुभूति है, कुछ नहीं हो रहा। मन शांत है, चित्त शांत है, अरण्य ज्ञान धारा चल रही है अंतरंग में, कर्म धारा मंद है उस समय, ये कह सकते हैं अपन। गहरी गहरी साधना की चीजों को वो पकड़ रहा है अंदर गहराई से, उसको आगे का मार्ग देखने में लगा है, वो क्या आगे कैसा कैसा मार्ग है, ये हो सकता है। कुंवारी है, उसको आभा है ज्ञान में स्वभाव की, उसको लेके बैठा है, वेदन कर रहा है ज्ञान स्वभाव का, ये है। प्रचुर स्व संवेदन मुंजाज को होता है, जब उन्हें स्थान बढ़ने की स्थिति आती तब प्रचुर स्व संवेदन होता है। श्रावक को तो प्रचुर स्व संवेदन नहीं हो सकता, पर प्रचुर स्व संवेदन का माने प्रचुर स्व संवेदन की स्थिति जान सकता है ऐसा, बस श्रावक। सारे विकल्पों से, सारी झंझटों से, बाहर के विपरीत परिणामों से सबसे बचना पड़ेगा। यदि विकथा से, व्यसन से, पापाचार से, राग से, द्वेष से, कसायों के परिणामों से, बार बार उत्पन्न होने वाले आर्तोध्यान से, इन सब से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। इसमें बहुत समय बर्बाद हो रहा है ना अपना, ये कहने का मतलब। 5 नदी के विषय भोग से, माया की झंझट से, आरंभ परिग्रह से, इन सब से बचना पड़ेगा। वो कोई भी जो विभाव परिणाम है ना बहुत सूक्ष्म है। व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन से जो चीज चली गई, हमें क्रोध आ ही नहीं रहा, हमें तो मान है ही नहीं है, हमें तो मायाचारी है ही नहीं है, हमें तो लोभ है ही नहीं है, हमें तो ध्यान रूप परिणाम चल ही है। कोई इष्ट को वियोग भी हो जाए तो हमें दुख नहीं हो, अनिष्ट संयोग हो जाए तो हमें कछु दुख नहीं हो, शरीर की पीड़ा भी हो रही तो हमें दुख नहीं हो रहा, या भाई कछु भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़े, द्वेष को विरोध को परिणाम नहीं आए हमारे अंदर, कोई कितु कछु कह के चले जाए हमें नहीं, यही समझना। पर ये सब परिणाम बड़े क्या हैं, सूक्ष्म हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर बदला की भावना नहीं रहे, ईर्षा की भावना नहीं रहे हमारे अंदर, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकार का विभाव परिणाम जो चलता है ना, विकथा करने के भाव नहीं आए हमारे अंदर, फालतू की चर्चा करने को, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय नहीं हमारे पास होते, हमें नहीं लगे हम उनमें, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से बैठे रहे।
क्योंकि ये सब कर्म की सत्ता के को लिए, कर्म की सत्ता का माने कर्म, द्रव्य कर्म का जैसे उदय आएगा वैसे भाव कर्म काम करेंगे ना। और आपको लग रहा है अभी उदय नहीं आ रहा, इसलिए आपको ऐसा लग नहीं रहा, वैसा उदय नहीं आ रहा इसलिए आपको वैसा लग रहा है अभी कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं। पर जब कर्म के उदय के साथ भाव कर्म का भी उदय आएगा तब आपको समझ में आएगा। कई बार होता ना, उसी चीज को लेके अपन उस समय बिल्कुल माने वही इनने 4 शब्द सुनाए तो वही समय में हम बहुत सहजता से ले लें, और इनने फिर बाद में 2 शब्द ही सुनाए पर हमने बहुत गहराई से ले लिया, तो वो हमारे द्रव्य कर्म का उदय आया। तो वो 2 शब्द हमें जब कसाय का उदय आया तो वो हमारे द्रव्य कर्म के उदय से कसायिक परिणाम हमारे हुए, वैसा हमारा उस समय कर्म का उदय तीव्र आया। नहीं तो इनके पहले भी तो इनने 4 शब्द सुनाए थे, बस हमें इतनी क्रोध का ही नहीं आई, इतनी गुस्सा का ही नहीं आई, क्योंकि बस हमें इसलिए नहीं आई क्योंकि बस हमें उनको हमारो कर्म को उदय नहीं आया तो गुस्सा हो गया, उदायिक कर्म को, उदायिक भाव को उदय इसलिए नहीं आया। भाई मिठाई बनी थी 4 दिन पहले तो इतनी लालसा नहीं जागी खावे की, क्या पता काहे नहीं जागी, और 4 दिन बाद भाई मिठाई, वैसे ही मिठाई बनी तो वो लालसा का होने लगी, जाग गई वो, तो कहाँ गए फिर परिणाम? बोले हमारे तो आज इंद्री बस में थी, फिर 4 दिन बाद वो इंद्री का जागरूक दिख गई, तो इसलिए दिख गई कि वो कर्म को उदय से हो रहा है ना, जैसा भाव नहीं आ रही समझ में, ऐसा है ना, ऐसा होता है, जीव समझ नहीं पाता, कर्माधीन ही सब परिणमन चल रहा है। जुड़ाव कितना है, रस कितना ले रहे हैं अपन उसमें, उदय तो आ रहा है उसमें, रस कितना, रस उतना है जितना स्वरूप का विस्मरण, रस उतना है जितनी अपने स्वभाव का विस्मरण, यायकता का विस्मरण, यायक भाव का विस्मरण, उतना रस है आपको। आप कितना ही रस लेके खा रहे हो पर यदि आपको स्वभाव की सूरत है तो रस नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, स्वभाव की सूरत के साथ, स्वभाव की सूरत के साथ जी रहे हो तो है। भाई जीव से अपन को कोई बदले की भावना नहीं आई, उसने अपने साथ गलत किया तो पहले, फिर भाई जीव से कुछ दिन बाद बदला की भावना आने लगी, तो बाद जीव के अभी वैसा कर्म का उदय आया और तुम्हारा भी वैसा कर्म का उस समय आया, पहले उसका भी वैसा उदय नहीं आया था, इस समय उसका समय आपका भी उदय नहीं आया, इसलिए परिणाम नहीं हुए, सब कर्माधीन चल रहा। और आपको लग रहा कि हम जीत के आ गए, देखो ने हमें इतना सारो सब कछु करो हमारे साथ, गलत करो, फिर भी हमने उनसे बदला नहीं ला, हम जीत के आ गए। क्या जीत के आ गए? कच्छु जीत के नहीं आए। और अब कच्छु समय बाद वो बदला वालों कर्म को उदय आगा वह जीव के साथ सत्ता में बंद हो रहा, फिर वो उदय में आओ, फिर बताओ फिर काय बिगड़ गए परिणाम, ऐसा है ना, क्षण क्षण में परिणाम बिगड़ जाता है जी, नहीं बिगड़ जाता। सम्यक दृष्टि के ऊपर समस्याएं आ सकती है, कर्म आ सकती है, तो कर अपना, हाँ सब आ सकते, मुझे आज के ऊपर आ सकते, तो कितने है कि लगे रहो, पुरुषार्थ अपना जारी रहो बस। वही देखो ना वो मुनिराज को, वो मासवासी मुनिराज 3 बार लौट के चले गए, नहीं मिले आहार तो भी समता परिणाम थे, पर 2 बार लौट के चले गए समता परिणाम, पर तीसरी बार में जब उनकी 4 लोगों की बात सुनी तो परिणाम बिगड़ गए ना। कैसे बिगड़े? कर्म को उदय क्या सोच रहे, निमित्त भी वैसे मिल जाएंगे, फिर आप निमित्त भी वैसे मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे जब तो कुछ ना कुछ होगा।
एकदम उपादान अपने आप थोड़ा ना जाग जाए, निमित्त तो कुछ ना कुछ चाहिए। अपन कहते हैं इनके कारण भाव बिगड़ गए, इनके कारण भाव अच्छे हो गए, तो वो आपका स्वयं का समय आ गया था भाव अच्छा होने का और भाव बिगड़ने का, नहीं समझ। भाव अच्छे होने के और बिगड़ने के आपके खुद के समय आ गया था, और आपको लग रहा है इनके कारण हमारे भाव अच्छे हो गए, इनके कारण हमारे भाव बुरे हो गए, बन गए, निमित्त बन गए वैसे। दूध लेने चले गए। आपको लगता कई बार कि हमारा परिणाम ऐसा नहीं हुआ, और आपका परिणाम वैसा हुआ है, आपके भाव वैसे हुए हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, खुद को हो जाते हैं परिणाम, अच्छे हो जाते, बुरे हो जाते, शुभ हो जाते, अशुभ हो जाते हैं, पता नहीं चलता, कर्म की वजह से हो जाते हैं ना। भाभी कौन सी गलती, आपको दोषी तो नहीं देखा, आपको दोषी तो ना देखा जा रहा, आपको तो भगवान आत्मा ही देखा जा रहा, और आपके परिणाम हुए हैं वैसे, आप मानो और ना मानो, शुभ हो गए, अशुभ भी हो गए। कर्म का जैसा जैसा उदय आता वैसा वैसा होता चला जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात। परिणाम हमारे बिगड़ भी गए तो बिगड़ गए, अच्छे भी हो गए तो अच्छे हो गए, हमारा ज्ञान थोड़ा ना बिगड़ गया, हमारा स्वभाव थोड़ा ना बिगड़ गया, इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। हाँ, हर चीजों में जैसे ध्यान देना, आगे बढ़ पाएंगे धीरे। वही गाय रोज आती थी, रोज वही गाय से रोज तुम बड़े प्रेम से ओके भोजन करा था, या नहीं भी कराए प्रेम से तो प्रेम से ओके हटा था या भगा था, है क्या नहीं। भाई गाय पे एक दिन गुस्सा आने लगी, तो आपका गुस्सा वाला कर्म का उदय आया, वही निमित्त तो वही, तो परिणाम क्या बदल गए, तो बदल गए भाई, कर्म के उदय से बदल गए, क्या बात उसमें। फिर आप कह रहे नहीं हमारे अंदर ऐसे भाव थे ही नहीं, तो भाव नहीं थे तो भाई हम भी मान रहे नहीं थे, तुम्हारे बुद्धिपूर्वक तुमने कुछ नहीं किया, माने जानबूझ के आपने कुछ नहीं किया, तो कर्म की वजह से आपके ऐसे परिणाम हुए, पर हुए, आप नकार नहीं सकते उस चीज। कर्म की उदय की स्थिति है, जैसे जैसे कर्म का उदय आता वैसे वैसे मन में भाव भी चलते, विचार भी चलते, विकल्प भी चलते। मुनिराज भी तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्राश्चित कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि संयमी जीव तो प्रतिक्रमण प्राश्चित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कभी अपने आप के ऐसे ही मान रहा है। सम्यक दृष्टि यदि जीव है कोई भी हो, वो अपने आप को शुद्ध मान रहा, सिद्ध मान रहा, परम तत्व परमात्मा मान रहा, फिर भी कह रहा ना मेरे से राग हो गया, देश हो गया, कसाय हो गया, विजय हो गया, वो हो गया, क्रोध मान माया लोभ सत्यमा सर्व मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारी रूप परिणमन हो गया हो, तुम्हें क्षमा चाहता हूं, तो बेधड़ा कर रहा हो प्रतिक्रमण। नहीं हमसे ऐसा हुआ ही नहीं। अरे कैसे नहीं हुआ, अभी नहीं तो पूर्व में हुआ होगा, कहीं ना कहीं मंदिर रूप में हुआ हो, कहीं ना कहीं किसी रूप में हुआ हो। हम कह रहे नहीं भी हुआ, तुम क्या जा रहे हो कहने में कि हाँ हमसे हो ऐसा हो, नाम धरे मेरो का हो जाए, स्वभाव स्वभाव मुक्ति मिल जाए, और वो अहंकार जो है ना वो झुकने नहीं देगा। अभिप्राय सिद्ध होने के बाद भी परिणाम यदि बिगड़े हैं तो आप परिणामों की बिगाड़ को स्वीकार कर लो ना। आप क्या कर रहे हैं, परिणाम के सामने, परिणाम जो बिगड़ा है उसके सामने आप अभिप्राय की शुद्धता को रख रहे हैं।
आपको अभिप्राय की शुद्धता का अहम हो गया कि हमारा अभिप्राय भैया शुद्ध था, हमारा परिणाम बिलाई बिगड़ा था, तो आप भैया परिणाम को परिणाम रहने दो, अभिप्राय को अभिप्राय रहने दो, और परिणाम को प्रायश्चित कर लो या परिणाम को स्वीकार कर लो कि हाँ परिणाम हमारे में शुद्ध, पर अभिप्राय शुद्ध तो वो तुम्हारे अंदर का विषय है। कहा जा रहा हूं कौन सा तुम्हारो कौन सा घट जा रहा, पर वो अहंकार वो बैठा है, वो स्वीकार नहीं करने दे, फिर उसके लिए पूरी मायाचारी कर लेगा, पूरी मायाचारी चलेगी, फिर षड्यंत्र चल जाएगा पूरा। हमारा अभिप्राय शुद्ध है तो हमारे अभिप्राय की शुद्धता को दर्शाने के लिए व्यक्ति पूरा क्या कर लेगा, अपने अभिप्राय की शुद्धता को दर्शाने के लिए पूरा षड्यंत्र। अरे हम कह रहे ना आए चूल्हे में जाए कोई कि हमारा शुद्ध अभिप्राय पकड़, कहा जा रहा हूं हमारा उस तुम्हें जो लगे समाना तरफ, हम तो जो है सो है। हाँ परिणाम की बात आई, हमारे में इतनी नम्रता विनम्रता तो हम मान लेता कि भैया हमारा परिणाम उससे बिगड़ा, नहीं यही समझना, उसमें कौन सी बात, बिगड़ा था तो बिगड़ा था, कसाय का परिणाम आया था तो आया था, या अच्छे परिणाम आए थे तो आए थे, अरे कोई भी परिणाम हो गया कर्म की वजह से चल रहा है। हाँ उससे आपका ही फायदा है ना कि आगे का मार्ग आपका खुल रहा है। हाँ हम तो हर चीज स्वीकार करने के लिए तैयार, नहीं यही समझ, और हो जाए इतने सरल हो जाए पानी की तरह, जिन्हें जहां लुढ़काओ वहीं लुढ़ जाए, पर हम अपनी शीतलता नहीं छोड़ेंगे, हमारी शीतलता छूट नहीं सकती, हमारी चीज है अपनी चीज। कहने का मतलब जे अभी समझ नहीं पा रहा जी, खुद की चीजें नहीं पकड़ पा रहा, और कोई की किसी को कोई चीज बता नहीं सके, क्योंकि इतनी श्रद्धा है नहीं। भावलिंगी निर्गन पीतरागी मुंजाज होते तो बात अलग होती, ये कहने का मतलब। है हाँ जितना ज्ञान का प्रकाश में बस चलते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ो। अब जैसे जिस चीज का आपका त्याग है, जैसे आलू का त्याग, और आपसे कोई कह दे टमाटर का, कोई भी चीज का त्याग है कि आपने बाद दिन टमाटर खा रहे थे, तो आपने नहीं खाए ना, तो बस मन सफाई देवे की क्या जरूरत, नहीं खाए थे तो नहीं खाए, सफाई मत, अरे खा, असंभव चीज हो सकत है का, तो सफाई मत नहीं तो हो गई, समझे। हाँ आपसे अपन को इतना राग है, मैंने इतनी अपने कसाई नहीं गली, तो एक बार धीरे से कह दो भैया त्याग हमारो खाए नहीं सकते, बस सामान्य व्यक्ति से कह रहा है। और फिर यदि कोई ज्ञानी जीव ने ऐसा कह दो तुमसे, तो उसे तो बिल्कुल श्रद्धा से कह दो कि हाँ भैया आपके ज्ञान में आया होगा तो जरूर हो सकता है हुआ, नहीं आ रहा समझ में। बात तो मिला के एक ही है, सब जगह से दूर करके कि अपने में इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, कोई चीज का फर्क ही ना पड़े, फर्क ही ना पड़े, बिल्कुल मक्खन हो जाओ, मक्खन, वो पुरुषार्थ मक्खन है ना जैसा वैसा हो जाओ। बता रहे हैं हम तो अपनी बता रहे हैं ना,
सबकी बात है। मान लो कोई गलत भी कह रहा है तो हमने वो देखा अपन कर रहे सरारे रखो, पर नहीं है इतनी क्षमता नहीं है। एक बार कह दो भैया हमारे से ऐसे खाओ, नहीं कैसे परिणाम नहीं थे। बा समय को कसाय को परिणाम नहीं तो फिर भी बा समय तुम्हारे कसाय के परिणाम के तुम्हें आरोप लग रहे हैं इस समय तो कसाय मत करो कि नहीं 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 हमारे वैसे परिणाम नहीं थे। तो इस समय तो तुम कसाय में हो गए, बाद समय नहीं थे तो कब हो? नहीं यही समझ में, जैसे समय तो हो गए तुम सम्मेलन का समय मगर अपन हाँ नहीं समझता। बा समय आपके गलत भाव नहीं थे, फिर आपको ऊपर आरोप लगा होगा इस समय गलत भाव। तो इस समय तो काय गलत भाव कर रहे हैं आप, कर रहे हैं ना तुमने। हाँ कहने का मतलब जी बहुत सरल होने जीवन बहुत सरल। हाँ इसलिए महाराज जी की याद आ जाती, सही बता रहे हैं। हाँ महाराज जी अपने कितो कछु उन पे आरोप लगा दो, कछु कर दो बे बड़े एक कह तो देते, इतने भीतरागी नहीं कह तो देते भैया हाँ माँ में सब गिराए नहीं तो हमने ऐसे कछु नहीं करो, पर वे आगे कह जाओ तुम भगवान। तो व्यक्ति को लगा था कि इनके सुलटने नहीं है इसलिए ऐसो कह रहे हैं, पर जबकि ऐसो कछु नहीं है, उतनी बच नहीं अंदर में कहां से कह रहे हैं। कहने का मतलब जे मिलाई उनके अंदर की कछु स्थिति, पर अपन के बाहर के देखते जो भी लगा था कि ऐसा जीवन होना चाहिए। किसी के साथ तुम्हारी जानते बात जब यहाँ बुलाए गए थे ना बसंत महाराज जी आए थे सबसे दिल्ली में थे तो उनको बुलाए गए, उनको अकेले आना ये कहा, वो आ गए और मैं वहीं मंदिर में बैठी यहाँ तक वो लोग बैराग नहीं बेटा कि और भी कोई होता कि आपको कपड़े भी पहना देंगे। बसंत महाराज जी कोई इसकी कार्यक्रम पहना जाना भैया पहना ना भैया भैया वो अकेले चारों तरफ से शाम से जाए और मैं फिर ये सीढ़िया पे खड़ी हूँ, मैं अकेले इतना घेरा भरा कि इतने शब्दों का कोई गिरवाने को उसके बाद में जाकर एक सेवन में अच्छा हुआ उस समय की बात। और बिल में क्या है बिना रिजर्वेशन कैसे किया और नाच सुधार में बिल्कुल नहीं जाओगे उनके ना जो अहम नहीं है, हमने इतनो करे माने हमने इतनी मेहनत करे जो करे वो करे और तुमने हमें ऐसा कहे नहीं है, उन्हें वो नहीं है, अपेक्षा वाली चीज नहीं। अकेले बुलाया था और जो पूरा हमें तो उनकी सरलता लगी शिखर जी, इतनी मेहनत से आए बेचारे, जनरल डब्बा में बैठ के आए बेचारे ये समझ लो तुम, और सुबह 7 बजे के निकले बिना खाए पिए है क्या नहीं। और शिखर जी जब पहुंचे तो बम फूट गया वहां पर, लेकिन बड़ी विचार करो उनके जो नहीं देखो हम इतनी मेहनत से फिर भी इनने ऐसा कहता है वैसा कहता है, इन्हें जरा सी नहीं सोचे हार से कर लेने देते जो तो कुछ नहीं अपन होते तो अपन ढेर परिणाम बिगड़ते उथल पुथल मच जाती पूरी। तो 2 दिन की 2.5 दिन भी चले आए शाम के आगे यहाँ पर जलपान फिर उन्हें पानी आपने रात को जाने तो मैं बिल्कुल अडिग हो गई गुरुकुल के बच्चे से हुआ अभी सादा नहीं मैं गाड़ी करके पहुंचा दोगे तुम बहन जी 3 दिन की चलने शाम को इतना सा पानी पियो सबके साथ जी कमरे में नहीं गिर रही मैं यहाँ पहुंचा देख जाएंगे ऐसे आपको नहीं फिर भी चले गए वहां तक और वहां तक गए पता नहीं क्या मान फिर दूसरे दिन आहार जब उनकी वो वहां बोली फिर उन्होंने जुर्माना हाँ ये बंद हो गई वो भी तो बंद कर देते हैं।